नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 13 मई 2026। हम लोग जो है 12 एंड 13 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया गया है ना, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति होती है। किसका? मुख्यमंत्री का, है ना, ये जानते होंगे। और यह हम लोग लेंगे प्रश्न को आगे कि पुदुचेरी के नए जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वैसे यदि आप इमेज पहचान रहे हैं तो ये समझ चुके होंगे कौन बन रहे हैं, है ना। चलिए बातचीत करेंगे इस प्रश्न पर, तो आगे बातचीत करेंगे। लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आइए उस पर बातचीत करते हैं। तो हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, यह दिवस ले लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यदि आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है ना। तो आसान सा ये प्रश्न का जवाब है और अच्छे से इसको याद रखेंगे। यहां से और क्या क्या फैक्ट पूछा जा सकता है इस प्रश्न से संदर्भित, तो एक तो ये तो समझ में आ चुका होगा कि एक तो डेट पूछा जाता है, उसके बाद यह जो दिवस मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये जन्म दिवस मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में एक लाइन में हम लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है मुख्य रूप से इनको एक नाम से और जाना जाता है, लेडी विथ द लैंप के नाम से, है ना। और यह जो आपको देखने को मिलती है, यह महिला, आपको क्रीमियन युद्ध आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो जो क्रीमिया युद्ध पढ़ाया जाता है उसमें जो यह महिला ब्रिटिश की तरफ से जो है हेल्प करती है, सैनिकों को हेल्प करने का ये काम करती है ना। और उस वक्त तो उतना समझ रहे कि आपको हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, मेडिकल सुविधा उतना नहीं था, लेकिन नर्स के रूप में, पहली नर्स के रूप में जो है बहुत ज्यादा ये हेल्प करने का, खास करके सैनिकों को काम करता है, जो ब्रिटिश सैनिक रहते हैं और साथ साथ जो भी घायल वहां पर व्यक्ति रहते हैं सभी का यह मदद करने का ये काम करती है। और इस वर्ष 2026 का आप ये थीम याद रखेंगे। थीम आपको ये पूछा जाता है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है ना। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, और नर्स स्वाभाविक बात है कि जीवन बचाने में एक सहयोग करती है ना, डॉक्टर के साथ मिलकर। और लेडी विद द लैंप के नाम से इस महिला को जाना जाता है। बहुत सारी लड़की जो है नर्स जो बनती है, तो कल जो है 12 मई को तो उनके कॉलेज में जो फंक्शन रखा जाता है ना पूरी तरह से, लेकिन उनको पूछिए कि किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कुछ नहीं पता होता है ना। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल आप समझ रहे हैं, ये ब्रिटिश महिला है और इनके जन्म दिवस पर जो है हम लोग मनाते हैं नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न पर लेते हैं, और अगला प्रश्न हम लोग को क्या है देख लेते हैं बात। और अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि वाहनों पर जो है धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर किस राज्य सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है? आवाज ठीक है आप लोगों के पास? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि आपके पास सही है आवाज। चलिए ठीक है ना। और ये प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आप प्रश्न देख रहे हैं मेरे साथ, यदि आप लाइव हैं, तो इस चैनल पर वैसे बहुत कम व्यक्ति लाइव रहते हैं, वैसे चलिए कोई बात नहीं है, जब भी आप देखेंगे वीडियो को तो ये प्रश्न का जवाब आप साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे कि वाहनों पर जो है धर्म आधारित पहचान चिन्ह है ना, गाड़ी सब पर जो देखते होंगे इस तरह का है ना, जो समाज से आप आते होंगे। अभी ये हम नहीं किसी भी जाति पर जो है कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, किसी भी जाति पर हो, जो यादव समुदाय के होते हैं एकदम बाहुबली दिखाने के लिए यादव लिख देते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं अपने गाड़ी पर क्षत्रिय लिख देते हैं ना, एकदम ब्राह्मण लिख देते हैं, या कोई कोई एकदम हनुमान जी का, बजरंग बली का लगा दिया जाता है, त्रिशूल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अपना जो है दिखाने का प्रयत्न रहता है कि एकदम हम राजपूताना है ना। तो इस तरह से जो है, ठीक है, कोई निषाद लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, ठीक है। तो सभी जो है ये बैन कर दिया गया है। धर्म आधारित या कोई भी जो है जाति आधारित
गाड़ी पर जो है पहचान चिन्ह है ना, वाहनों पर जो है धर्म आधारित पहचान चिन्हों पर प्रदर्शन जो है किस राज्य सरकार ने जो प्रतिबंध लगा दिया है ना। तो इस तरह का जो है काम यदि किया जाता है, गाड़ी पर यदि देखा जाता है तो उसको जो है फाइन किया जाएगा। और यह कौन सी सरकार हो सकती है, आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार हो सकती थी? ये सरकार कौन सी है? नागालैंड की। पूर्वी भारत में आपको एक राज्य देखने को मिलता है नागालैंड, और नागालैंड की सरकार बोली कि पकड़ के लाओ कौन ऐसा काम करता है ना, उठा उठा के उसको लाओ, ठीक है। मतलब फाइन उस पर सीधे तौर पर जो है प्रतिबंध लगा दिया तो फाइन किया जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। भारत के जो यूपीआई आप देखते हैं, यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला आपको कैरिबियाई देश पूछ रहा है। बहुत सारे देशों में, कम से कम 8 देशों में, इसको मिलाकर लगभग 9 देशों में जो है ये प्रोवाइड हो रही है। लेकिन पूछ रहा है कि जो आपको कैरेबियन सागर देखने को मिलता है, कैरेबियन सागर में ऐसा पहला कौन सा देश है जो कि यूज करने वाला है आपको यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला? तो कैरेबियाई देश में आपको देखने को मिल रहा है कौन सा? त्रिनिदाद और टोबैगो। तो त्रिनिदाद टोबैगो जो भारत के आपको यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला ये क्या बना चुका है? पहला आपको कैरिबियाई देश बना है ना। तो जो कैरिबियन सागर में जो देश होते हैं उसको कैरिबियाई समूह के अंतर्गत रखा जाता है। वेस्ट इंडीज सब के अंतर्गत यही सब देश होते हैं। ये सब जितना आपको देश लिखा हुआ है सभी वेस्ट इंडीज समूह। वेस्ट इंडीज कोई एक ऐसा देश है नहीं, ये जितने भी कैरिबियन सागर में जो देश आपको देखने को मिलते हैं वो सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? कैरिबियन समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से इस सबको जाना जाता है ना। और ये जो आपको देखने को मिलता है अटलांटिक सागर का एक प्रमुख भाग है ये अमेरिका, और अमेरिका के बाद आपको देखने को मिलता है डोमिनिकन रिपब्लिक सब देखने को मिलता है। और इसे छोटे 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 बहुत सारे यहाँ पर आपको देश देखने को मिलता है। और छोटा सा एकदम छोटू सा यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? त्रिनिदाद टोबैगो देखने को मिल रहा है ना, लिखा हुआ त्रिनिदाद आपको टोबैगो जो देखने को मिल रहा है। तो त्रिनिदाद टोबैगो कहाँ पर? तो त्रिनिदाद टोबैगो आपको ये तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन है ये देश बहुत छोटा सा। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा कलर भाग में ये जो आपको सर्कल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको त्रिनिदाद टोबैगो देखने को मिला, छोटू सा है ना, लेकिन है इंपोर्टेंट। और यहाँ पर जो है कैरेबियन सागर में ये इंपोर्टेंट देश है। और बात कर लेते हैं, जब इस त्रिनिदाद का नाम आया है तो त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ क्या है? स्पेन है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? तो यह आपको डॉलर चलती है। और प्रधानमंत्री मिलता जुलता भारत से नाम है ना, बहुत सारे भारतीय यहाँ पर जाके बस चुके हैं ना, कमला प्रसाद विशेषर आपको देखने को मिलता है। तो कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है, ये आपको भारतीय नाम से मिलता जुलता नाम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद भारतीय मूल के ही है ये कमला प्रसाद विशेषर जो है, भारतीय मूल के ही है। और डॉलर, और यदि बात करें कि ये किस महाद्वीप में, महाद्वीप आपके लिए नहीं लिखा है तो लिख देते हैं। यदि बात करें कि किस महाद्वीप में, तो आपको कौन सा महाद्वीप लग रहा है? आपको जस्ट बताया कि ये आपको अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है। लेकिन ये किस महाद्वीप में आता है? तो ये आता है उत्तरी अमेरिकी में आता है ना। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आएगा, लेकिन है नजदीक किससे? दक्षिणी अमेरिका से एकदम नजदीक सटा हुआ है। क्योंकि वेनेजुएला से आपको जाना चाहेंगे तो तुरंत जा सकते हैं ना, थोड़ा सा छोटा नाव लीजिएगा उससे भी टप जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है उस पर बातचीत करते हैं कि MIRV सिस्टम वाले आपको अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का जो है सफल उड़ान परीक्षण जो है किस राज्य में किया गया है? तो अग्नि जितने भी मिसाइल होते हैं सभी मिसाइल का जो परीक्षण आप जानते हैं कि कहां से किया जाता है? ओडिशा के तट से किया जाता है ना। तो ओडिशा से किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? तो ये आंसर सीधी सी बात है कि ओडिशा से किया जाएगा। और ये ओडिशा से जो किया गया सबसे पहले MIRV, इसका फुल फॉर्म आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है टारगेटेड और उसके बाद री एंटर किया जा सकता है। और सिस्टम से ये लैस अग्नि है ना, अग्नि के बारे में जो अग्नि देखने को मिलता है। ठीक है, अग्नि मिसाइल के ये उन्नत संस्करण का ये सफल उड़ान परीक्षण जो है ओडिशा राज्य में ये किया गया है। तो ओडिशा राज्य में किया गया है। और ये कहां से किया गया स्थान पूछा था? यह परीक्षण जो ओडिशा के तट पर स्थित आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसको पहले व्हीलर के द्वीप के नाम से जाना जाता था, व्हीलर द्वीप का नाम जो है परिवर्तन करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया था। आपको समझिए एक प्रश्न से 2-3 फैक्टर निकालकर कोशिश करते हैं कि देने का, जिससे कि आपको जीएस संबंधित प्रश्न भी जो है सुधार हो। अगला प्रश्न आपके लिए है, चर्चा में रहा ध्यान मंदिर। कौन सा मंदिर है? ध्यान मंदिर है। मंदिर सब आप लोग जाते हैं हाँ, घूमने फिरने या पूजा पाठ करने, किसी भी तरह से आप जा रहे हैं, हमको उससे लेना देना नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं या लाल पीला देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी करने जा रहे हैं। ध्यान आप मंदिर आपका कहाँ है स्थित, ये पूछा जा रहा है कि चर्चा में रहा ध्यान मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल में जो है
अपने पीएम के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और एक जगह से मंदिर 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 करते करते एक जगह मंदिर उद्घाटन करके आ गए। कहां पर मंदिर? और यदि आपसे पूछा जाता है कि ये मंदिर है कहां पर, तो मंदिर अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार तो मंदिर पर ध्यान दे रही है ना। उसके बाद पेट्रोल डीजल पर आप कह रहा है कि आप डिपेंड करिए, कम खर्चा करिए, ठीक है, और मंदिर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बनाते रहिए मंदिर। तो मंदिर कहां पर बन रही है? ये मंदिर जो तैयार की गई है, अब देखिए धीरे धीरे जो है दक्षिण भारत में ही मंदिर मंदिर करने लगा है ना। तो ये जो है आपको कर्नाटक, और कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में जो है ये मंदिर स्थापित की गई है। और हाल ही में जो है अपने ये प्यारे से जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ये उद्घाटन करके आए हैं। ठीक है, कौन सा मंदिर है? ये ध्यान मंदिर है। और ध्यान मंदिर यदि बात करें, ध्यान मंदिर क्यों रखा गया है ना, ये जो श्री श्री रविशंकर आपको देखने को मिलते हैं, इसकी 70वीं जयंती पर जो है ये मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। आप आध्यात्मिक गुरु जो सुने होंगे, जो देखे होंगे, ठीक है, उनका अभी हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है ये मंदिर स्थापित की गई है। श्री श्री रविशंकर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, सुने होंगे नाम, यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीनिंग पर यह रहा कि निम्न में से कौन सा देश ऐसा कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य देश के रूप में जो है शामिल हो चुका है, शामिल होने वाला है। मतलब कि आने वाले दिनों में जो है आपको भारत में ही पता चुका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है पहली बार आपको जो इसका बैठक होने वाला है, कहां पर बैठक होने वाला है? अपने भारत नई दिल्ली में होने वाला है। और इसमें जो है 26वां सदस्य देश जो है आने वाला है, इस समूह में कौन सा शामिल होने वाला है? तो ये शामिल होने वाला है सऊदी अरब शामिल होने वाला है। और बिग कैट अलायंस के बारे में 2-3 दिन पहले भी ये प्रश्न आपको ये कवर करवा चुके हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में ये शामिल होने जा रहा है। और यह निर्णय जो है भारत के 1-2 जून आने वाले माह में नई दिल्ली में ये आगामी आपको जो बिग कैट अलायंस है, यह शिखर सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली में किया जाएगा। तो जब नई दिल्ली में घोषित की गई थी कि नई दिल्ली में फाइनल होने वाला है, तो ये आपको उस वक्त भी प्रश्न दिए थे, आज एक बार फिर से दे रहे हैं कि 26वां इसका सदस्य देश जो है बना है, कौन सा देश? ये सऊदी अरब बना है। और नाम आया है सऊदी अरब के बारे में, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में कि सऊदी अरब की बात करें कि राजधानी, तो रियाद इसकी राजधानी है। यदि बात करें यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, तो मुद्रा कौन सी चलती है? रियाल मुद्रा चलती है। अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। यदि बात करें कि सऊदी अरब के जो वर्तमान आपको राजा है ये कौन है, तो आपको ये सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है ना। तो अच्छे से याद होनी चाहिए कि आपको यहाँ के जो राजा हैं, राजा के बारे में बात कर रहे हैं कि ये राजा कौन है, तो राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। और इनके जो पुत्र हैं, है ना, जो कह सकते हैं कि प्रिंस कह सकते हैं, क्राउन कह सकते हैं, यही है यहाँ के क्या? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। नाम मिलता जुलता देखने को मिल रहा है, ये अब्दुल अजीज अल सऊद है, जबकि ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। पिता पुत्र का नाम जो है वहां पर इसी तरह से चलता है, इस तरह से होता है। ठीक है, याद रहेगा, तो याद आपको रखना ही होगा, कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, और आपको ये जो बिग कैट अलायंस के अंतर्गत जो आपको 8 प्रमुख जो जीव आते हैं उसके बारे में आपको बता चुके हैं कि क्या क्या आते हैं ना बिग कैट अलायंस के बारे में। आपको जगुआर आता है, प्यूमा आता है, लियोपार्ड आता है, उसके बाद लायन आता है, टाइगर आता है, चीता आता है, और लियोपार्ड का आपको 2 लियोपार्ड, एक स्नो लियोपार्ड है ना, जो कि आपको देखने को मिलता है कहां पर? एकदम ठंडे क्षेत्र में देखने को मिलता है, बर्फीले क्षेत्रों में। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीनिंग पर रहा ये, और ये प्रश्न क्या है, आइए बात करते हैं कि निम्न में से जो है कौन प्रतिष्ठित, और प्रतिष्ठित जो है याद रखेंगे कौन सा बात कर रहे हैं, ये जो है मीटियोरिकल है ना, मीटियोरिटिकल आपको जो देखने को मिलता है, ये सोसाइटी की जो फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो ये बनी है कौन सी? ये बनी है कुलजीत आपको कौर मरहास, है ना। तो कुलजीत कौर मरहास बनी है क्या? मीटियोरिटिकल आपको सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन रही ये है क्या? ये प्रश्न आपके पास आता है तो आपके लिए ये कठिन प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आप लोग सोल्व किए नहीं होंगे जीएस में। यदि नहीं किए होंगे तो हो सकता है कि कठिन के अंतर्गत आएगा। ये अहमदाबाद स्थित आपको भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रोफेसर कुलजीत कौर आपको मरहास है, और इनको जो प्रतिष्ठित आपको खास है तो उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली आपको पहली भारतीय ये महिला बनी है ना। तो आपको उल्का पिंड यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, उल्का पिंड आपको सोसाइटी फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और उन्हें जो यह सम्मान जो है उल्का पिंडों के समस्थानिकों प्राचीन ग्रहीय पदार्थों पर जो दशकों उनके अग्रणी शोध के बाद मिला है। ये आपको सीधी सी बात है, उल्का पिंड से संबंधित ये शोध करती हैं, ये आपको प्रोफेसर है, और इनको जो है यह पता चलता है कि अरबों साल
जो अरबों साल पहले जो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में जो है इनका थीसिस है, तो इसी वजह से जो है इनको ये प्राप्त हो रहा है, या कह सकते हैं इनका नाम जो है, पहली ये भारतीय महिला बनी है जो अनुसंधान किसके लिए खास करके, तो ये आपको प्रतिष्ठित आपको उल्का पिंड सोसाइटी फेलो चुने जाने के लिए, है ना, याद रहेगा। अरे यार क्या हो गया? चलिए इसके बाद भी आपको फिर से जस्ट आपको, चलिए यहाँ पर ये कुलजीत कौर आपको महाराष्ट्र है, ये आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है कुलजीत कौर महाराष्ट्र की, तो ये तस्वीर भी देख लेते हैं। ये प्रोफेसर है आपको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में कौन सा है, तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे पुदुचेरी का जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, और यही आज के प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ यदि बात करें तो ये आपको जो थंबनेल पर था इसी का इमेज भी था कि पुदुचेरी के जो नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, नियुक्त होने वाले हैं, ये कौन होने वाले हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना, किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो राज्यपाल के द्वारा। ये तो आप पढ़े होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। लेकिन 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 यहां पर ये राज्य नहीं है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जो पुदुचेरी है, तो पुदुचेरी क्या है, तो पुदुचेरी कहां नाम लिखा है पुदुचेरी, यहाँ पर पुदुचेरी जो आपको देखने को मिलता है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और यहाँ के जो आपको मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, पहले भी थे एन रंगास्वामी और अभी भी जो है एन रंगास्वामी ही है ना। और यही जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं क्या, यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है एन रंगास्वामी को जो है पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल है कैलाश नाथन, क्या नाम है, कैलाश नाथन ने जो है रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश के जो है नए सरकार गठन के लिए जो इसको आमंत्रित कर दिया गया है। और वे 13 मई को, है ना, तो 13 मई समझ ही रहे हैं कि आज के ही दिन जो है जब हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त तक में जो है ये मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके होंगे, या शाम तक में जो है शपथ ले लेंगे। तो 13 मई को जो है मुख्यमंत्री की ये पद की शपथ लेंगे। और वे 5वीं बार, कब, कितनी बार, तो 5वीं बार जो है ये पुदुचेरी के क्या बन रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये जो महानुभाव हैं यही बन रहे हैं, कौन, ये आपको एन रंगास्वामी जो कि बन रहे हैं हम लोग की ये क्या राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और इनको जो है नियुक्त कर दी है आपको सीधे तौर पर जो है क्या, कि आप ही बनिए, है ना, आप ही हैं पुदुचेरी के लायक। ठीक है, और कोई है नहीं। 5वीं बार, समझ रहे हैं, 5वीं बार ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पुदुचेरी की जो, चलिए यहाँ पर चलिए छोड़ देते हैं, ये आपको मुख्यमंत्री अभी बता चुके हैं, कैलाश नाथन आपको बता चुके हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पर रहा कि निम्न में से किस स्थान पर जो है भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का जो है 4था संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। तो चौथा संस्करण किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का 4था संस्करण जो आयोजित किया जाएगा, ये कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा, अपने भारत में। और अपने भारत में कहां पर, तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक आयोजन अफ्रीकी संघ आयोग के सहयोग से जो है आपको 31 मई 2026 को ये निर्धारित है ना, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच जो है ये साझेदारी को मजबूत करना है। तो स्वाभाविक बात है कि जब दो देशों के बीच में तो मजबूती ही करना, प्रदान करना होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीनिंग पर है कि निम्न में से किस राज्य में जो है एशियाई जो वेट लिफ्टिंग होती है चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये कहां पर होने वाला है। आपको निम्न में से किस राज्य में जो है एशियाई भारोत्तोलन है, तो एशियाई संदर्भित है, तो आपको एशियाई आपको जो वेट लिफ्ट जो उठाया जाता है, भारोत्तोलन जो किया जाता है 2026 का चैंपियनशिप, ये कहां पर, किस जगह पर, किस राज्य में, तो ये गुजरात में किया होने वाला है। कहां पर होने वाला है, तो ये गुजरात में होने वाला है। तो अच्छे से इस प्रश्न को भी कवर रखेगा कि वेट लिफ्टिंग जो भारोत्तोलन होती है, तो भारोत्तोलन आप समझ ही रहे हैं कि भारोत्तोलन इस तरह का जो है सीधे तौर पर जो है वेट लिफ्टिंग कितना आप उठा पा रहे हैं, है ना। चलिए पिछले वीडियो में क्या प्रश्न आप लोगों से पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं इस प्रश्न को कि निम्न में से जो किस स्थान पर जो है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं, कवर अच्छे से करवाए हैं। और जब ये किया जाएगा, जब नई दिल्ली नाम है, तो अधिकांश जो है नई दिल्ली नाम आ गया तो नई दिल्ली ही, लगभग, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन 70% तो जरूर है कि नई दिल्ली नाम आ गया तो नई दिल्ली में ही होने वाला है। ठीक है, वैसे आंसर का उचित आंसर क्या है, ये नई दिल्ली ही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था आप लोगों के लिए, जो छात्र, बहुत सारे छात्र जवाब नहीं दे रहे, प्लीज 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 जवाब देने का प्रयास करेंगे। और
थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नए चैनल पर भी आपको प्रोवाइड हो रही है, पुराने चैनल पर भी प्रोवाइड हो रही है। आप जिस भी चैनल पर है उस चैनल पर जो है आपको भी प्रोवाइड करंट अफेयर्स किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो है करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस वजह से आप देखने का प्रयास करेंगे। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होती है, आप इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, आपका मन। लेकिन इससे क्या होगा, प्रश्न आपको कवर होते रहेगा और कोई भी किताब आपको करंट अफेयर्स का किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको सुविधा होगी उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना। यहां पर देख लेते हैं, ये प्रश्न आपको कवर करवा चुके हैं। उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपको आता होगा। मेरे द्वारा कवर करवाया क्या है, वैसे मेरे द्वारा नहीं तो सभी को ये प्रश्न का जवाब आना चाहिए, है ना, कि मुख्यमंत्री कौन कहां के अभी जो हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं, कौन कहां के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। वैसे इस देख जो लेते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न क्या है वो आपसे पूछ लेते हैं कि तमिलनाडु का 13वां मुख्यमंत्री जो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये नए जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं किस राज्य के, ये तमिलनाडु से। तो आपको ये जवाब देना होगा कि इस यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है ना, जो अभिनेता भी रह चुके हैं और नए यहाँ पर बने हैं मुख्यमंत्री बनने हैं। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहाँ पर। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जीएस मानचित्र यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो वहां पर भी जो है यहाँ इस चैनल पर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं कह सकते हैं कि आपको प्रश्न तैयार किया जाता है। बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी का आप जाके देख सकते हैं, लुसेंट का है, लुसेंट देख सकते हैं, अन्य विविध जानकारियां, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड हो रही है। इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। वैसे आपका मर्जी, आप जिस भी चैनल पर हैं वहां पर तो आपको प्रोवाइड हो ही रही है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर सरकार रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से कुछ ही देर में। आपको किसमें, तो आपको मिलेंगे आपको बहुत जल्द जो है मध्य निषेध के सेट वाले प्रैक्टिस सेशन में, है ना। चलिए, ओके बाय।